ख़वातीनो हज़रात, एक ख़ानदान में बुज़ुर्गों का किरदार बहुत अहमियत रखता है। घर में सुकून बड़ों के दम से ही होता है और घर में बरकत भी होती है। अब ये सवाल बनता है कि बुजुर्ग कौन है? बुजुर्ग दो तरह के होते हैं। एक किस्म के वो बुजुर्ग जो अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं और अपनी जिंदगी से तजुर्बात इकट्ठे करते हुए बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक देते हैं और अपनी औलाद के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए ठंडी छांव बन जाते हैं। खानदान में आने वाले नए लोगों को यानी बहुओं को ना सिर्फ घर में बल्कि दिल में भी जगह देते हैं और अपना मुस्बित किरदार अदा करते रहते हैं। बहुओं को घर का और अपना एक हिस्सा समझते हैं, उनको इज्जत और एहतराम देते हैं, हर मुश्किल और परेशानी में उनका साथ देते हैं और घर का खूबसूरत माहौल बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। ये बुजुर्ग वक्त के साथ अपने आप को और अपनी सोच को बदलते हैं, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपना किरदार निभाते हैं। फिर आते हैं वो लोग, वो बुजुर्ग जो बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचने पर बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह वो भी बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों को ज्यादा महसूस करते हैं और नफ्सियाती मसला ज्यादा हो जाता है। अब वो चाहते हैं उनकी हर बात बगैर चूं चरा के मानी जाए और हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। जो उन्होंने कह दिया वही होना चाहिए, इसी तरह और इसी वक्त होना चाहिए। अब चूंकि बहू घर आती है और नए माहौल से आती है, उसकी अपनी ख्वाहिशात और कुछ ख्वाब होते हैं अपनी नई जिंदगी को लेकर। बस तभी मसले मसाइल बनते चले जाते हैं और छोटी छोटी बातें बड़े बड़े मसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बहू चाहती है कि वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से जिंदगी गुजारे और अपने तरीके से अपनी औलाद की परवरिश करे। उसको ज़हनी सुकून और खुशियाँ चाहिए। हर बात पर तू मैं नोक जोक बर्दाश्त नहीं होती है और घर के हालात बिगड़ते चले जाते हैं। ऐसे में बुजुर्गों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इन चीजों को सुधारना चाहिए और रिश्तों को बांधना चाहिए। बहू को अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए और छोटी मोटी गलतियों को माफ करना चाहिए और उनको दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। अगर वो खुशी से काम कर रही है और खिदमत सरे अंजाम दे रही है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसके सामने बल्कि उसकी गैर मौजूदगी में भी। कहते हैं ना, एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल इसी तरह सास बहू की भी नोक जोक चलती रहती है। अब होना ये चाहिए कि अगर सास बहू में कोई बात हो गई है तो ससुर साहब अपना किरदार अदा करे और मसले को बढ़ने ना दे। अगर बहू और ननद में नोक जोक हो गई है तो भी अपना मुस्बित किरदार अदा करे और बहू को अपनी बेटी समझे। ये जो बुजुर्ग होते हैं उनका बहुत बड़ा दिल होता है। अगर ये अपना किरदार मुस्बित अंदाज में निभाएं तो मसले चुटकी बजाकर हल हो सकते हैं। बर्तन हर जगह खड़कते हैं, लेकिन अगर घर के बड़े समझदारी का सबूत दें और छोटी छोटी बातों को राय का पहाड़ बनाने के बजाय उनका हल तलाश करें, घर एक जन्नत बन सकता है। रिश्ते जितने मजबूत होते हैं उतने ही नाजुक होते हैं। रिश्ता निभाने में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता है और जब ये टूट जाएं तो रिश्तों में दरार आ जाती है जो हजार कोशिशों के बावजूद अपना निशान छोड़ जाती है। लिहाजा हम सब को अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करके जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन बातों पर अमल करेंगे और अपने घर को जन्नत बनाएंगे और अपनी जिंदगी को एक खुशगवार जिंदगी बनाएंगे। अच्छी बात फैलाना भी सदक़े जारिया है, इसलिए वीडियो को अपने अजीज़ व अकारिब तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं दोबारा किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।